बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर विद फ़ारूक में खुशामदीद कहता हूँ। ये टेली गार्डन्स F17 सेक्टर इस्लामाबाद MPCHS और TNT वालों का जो गेट है आजकल यही ओपन है, दूसरे वाला जो है वो बंद है, उसके सामने काम हो रहा है। तो यहाँ पे आज मेरे पास एक कनाल का प्लॉट है जी, बड़े मुनासिब पैसों में है, कॉर्नर है। और फिर एक कनाल का घर है सिर्फ 6 करोड़ रुपए में। बड़ी मुनासिब डिमांड है। इस वक्त 3.5 करोड़ रुपए आपको बनाने पे ख़र्च आ जाता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ब्रांड न्यू। फिर कॉर्नर का जो घर होता है उसके ऊपर 25-30 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा खर्च आते हैं। तो मैं आपको अभी विज़िट कराता हूँ जनाब। ये मेन फतेह जंग रोड है और इसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ, आगे जाके आपको रिव्यू देता हूँ। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये F17 सेक्टर से बाहर आ रही हैं और TNT वाली भी आजकल गेट ये यूज़ कर रहे हैं। मैं आगे जाके आपको रिव्यू देता हूँ। ये जनाब CDA सेक्टर F17 का मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अलाइड बैंक के साथ ये चौक है। इस चौक से मैंने इस तरफ आगे जाना है और इस एरिया में जनाब वो घर है जो बड़ा प्यारा सा है। इस तरफ जो है मेरा अपना प्रोजेक्ट है 30-60 वाला और 35-70 वाला बिक चुका है। तो इस एरिया में जो 40-80 का प्लॉट है वो भी एक अवेलेबल फॉर सेल है। इन पीछे गलियों में मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और इस एरिया में जो कनाल और कनाल का घर और प्लॉट दोनों अवेलेबल फॉर सेल हैं, दोनों का रिव्यू देता हूँ। तो मेरे साथ रहें, आपको दिखाता हूँ। ये सारे मनाज़िर इस वक्त मैं तकरीबन दिन के 3-3:30 बजे का टाइम है, ये मैं कैप्चर कर रहा हूँ। आए मेरे साथ, हम आगे चलते हैं जनाब। इस सेक्टर में कहीं कहीं पे पानी का इशू है। जहाँ पे पानी का इशू है वहाँ पे सोसाइटी आपको 2 टैंकर फ्री ऑफ कास्ट महीने के देती है और बाकी 2 टैंकरों के सिर्फ 500-500 रुपये चार्ज करती है, यानी बड़ा ख्याल रखते हैं। और जहाँ पे पानी ठीक है वहाँ पे बोर सही चलता है। ज़्यादातर घर जो हैं वो बोर से ही बनते हैं और बाद में बोर पर ही चल रहे होते हैं। इस सेक्टर की जो सबसे अच्छी खूबी है ना मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, यहाँ पे हर तरफ आपको कैमरे मिलते हैं और उस वजह से यहाँ ये काफ़ी महफूज सेक्टर है। मैंने अभी आपको ये दिखाया है, तो अदरवाइज़ भी यहाँ पे आपको हर जगह पे ना कैमरों का बड़ा अच्छा सेटअप मिलता है, हर स्ट्रीट को जो कवर करते हैं। और इसी वजह से ये बड़ी पुरअमन सोसाइटी है। यहाँ पे चोरी डकैती की वारदातें ना होने के बराबर हैं। आप ऐसे समझ लें कि लोग एक दूसरे को जानते हैं और सेक्टरों में इस्लामाबाद में ऐसा कम ही होता है कोई ऐसी जगह हो कि इस हद तक आपके लिए सर्वेलेंस हो। तो पुरअमन सी सोसाइटी है, छोटी सी सोसाइटी है। और इस सोसाइटी में सोसाइटी आपका ये भी केयर करती है कि अगर आपके घर में पानी ना आए तो महीने में 2 टैंकर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और रिमेनिंग 2 टैंकर पानी के जो होते हैं वो सिर्फ 500 रुपये पर टैंकर के हिसाब से मिलते हैं। ये एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है। और ये सामने जो है ये ख़वातीन पार्क है। ये अर्तुल गाजी का घोड़ा भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये वो यहाँ भूल के चले गए थे, बाकी मैं आपको दिखा दूँ। ख़वातीन पार्क जो है ये सामने जी। तो सर ये 50-90 का घर है। मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। जो छोटी विंडो है यहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ, ये भी 4 फुट से ज़्यादा का है और इस एरिया में आपकी बड़े आराम से 3 गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं। ये जो ओनर हैं इस वक्त पाकिस्तान में है और आपकी उनके साथ डायरेक्ट बैठक होगी। ये इसकी साइड और यहाँ से जनाब इसका ये पाउडर रूम है। थोड़ी डस्ट वस्ट है, सफाई की ज़रूरत है, वैसे घर अच्छा बना हुआ है। ये इसका ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस। और ये जनाब जो अंदर इसका लॉन है ये बड़ा प्यारा है। मुझे तो घर से ज़्यादा इसका लॉन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी इसका आप व्यू चेक करें साइड से और इस तरफ से, यानी आपको अच्छी खासी स्पेस जो है मिल जाती है। और
ये ड्राइंग रूम नहीं था, ये ऊपर जाने वाला रास्ता था। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा ये है, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये जनाब इसकी मेन एंट्रेंस आ गई। यहाँ से ऊपर जाने के लिए अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो ये पोर्शन सेपरेट हो जाएगा। और इसके नीचे भी इन्होंने बड़ी स्टोरेज बनाई हुई है। तो यहाँ से जनाब हम जा रहे हैं इसकी मेन एंट्रेंस में। ये इसका टीवी लाउंज आ गया, और ये खिड़की जो उस तरफ छोटी वाली है गैलरी, उसमें खुलती है टीवी लाउंज। यहाँ पे आपका एलईडी लगेगी। बिल्कुल सामने किचन का नज़ारा मिलेगा। किचन काफ़ी बड़ा है, यानी मेरे ख़्याल में इतना बड़ा शायद 30-60 का ड्राइंग रूम होता है। और ये इसका एक्चुअल में ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का नज़ारा देखें तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये मैं मस्जिद दिखा रहा था, यहीं पे बैठे बैठे आप देख सकते हैं जी मस्जिद को। और यहाँ पे अगर आपकी फैमिली वॉक करने गई है तो ये वाला वो पार्क है। मैं जूम करता हूँ ख़वातीन पार्क को, ये है, ये ख़वातीन पार्क है और इसमें झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने झूले यहाँ पे बाहर लगाएं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि यहाँ पे इसका अपना बड़ा अच्छा सेटअप है। तो स्टेप बाय स्टेप हम अंदर चलते हैं जी। ये जनाब टीवी लाउंज, ये नीचे 3 बेडरूम्स हैं। ये किचन आ गया। किचन की गैलरी दरवाज़ा है, ये भी पीछे उसमें खुलता है। वो जो लॉन सा बना हुआ है, कॉर्नर वाला घर है, इस वजह से स्पेस काफ़ी बड़ी है किचन के लिए। मैं आपको कोई एक पार्ट खोल के दिखा देता हूँ, उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। ये चूल्हा है, किचन हुड, किचन हॉब, और यहाँ पे आप बैठ के नाश्ता किया करेंगे। तो बिल्कुल सामने एक बेडरूम आ रहा है जी। इसको भी प्रॉपर वेंटिलेशन है और कमरों का साइज़ भी जहाज़ी साइज़ है, कनाल का घर है, आपको बड़ी स्पेस मिलती है। वॉशरूम्स देखें आप, और 6 करोड़ सिर्फ डिमांड है। उस लिहाज से मैं तो कहता हूँ ये मुफ्त में मिल रहा है। फिर कॉर्नर है, सीडीए सेक्टर है। तो ये मैं कोई आपको वो नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। इस वक्त नॉर्मल घर कनाल का बनाने पे 3.5 करोड़ का ख़र्च आता है, और कॉर्नर का बनाने पे तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए आपके लगते हैं। और उस लिहाज से फिर प्लॉट की कीमत देखें तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ रहा है। थोड़ा सा पुराना घर है, पुराना मतलब इस्तेमाल शुदा नहीं है, लेकिन अच्छा घर बना हुआ है। ये इसका नीचे वाले टूर कंप्लीट होता है। मैं अभी आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ जी जनाब। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मैं यहाँ से मूव हो रहा हूँ। सवात वाला जो मार्बल है वो लगाया गया है, और सबसे पहले जो चीज़ मुझे पसंद है वो टेरेस है। यहाँ पे आप देखें, बैठें, इंजॉय करें, और इसके ऊपर आप गमले रखें पौधों वाले, बड़े प्यारे लगेंगे। साथ सराउंडिंग देखें कि कितने घर बने हुए हैं। वो मस्जिद वाला एरिया, ये मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे किचन दे दिया है इन्होंने। काफ़ी बड़ा किचन है, ऊपर भी कनाल के घर का हक अदा कर दिया है इतना बड़ा किचन दे के। दरवाजे सॉलिड वुडन डोर्स हैं, यानी कि मिक्सिंग नहीं है। तो यहाँ से जनाब इसकी ये गोलाई जो बाहर से नज़र आ रही थी, ये नज़र आ रहा है जनाब अब आपको।
इस तरफ चूँकि कॉर्नर है तो आपको ये नज़ारा मिल रहा है, वो सामने मस्जिद है और ये सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था। इस सोसाइटी में ना चोरी चकारी बिल्कुल नहीं होती और ये जनाब आपके सॉलिड वुडन डोर्स हैं। उसके साथ ऊपर टीवी लाउंज यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे नीचे किचन है उस जगह टीवी लाउंज दे दिया गया है और टीवी लाउंज इस वाले को किचन बना दिया गया है। आप जंगल के शेर हैं, अंडे दें बच्चे दें। और इस तरफ जनाब इसकी खिड़की का साइज़ चेक करें जो आपको वेंटिलेशन दे रही है। और ये जनाब आ गया आपका टीवी लाउंज, खूबसूरत सा फानूस। ये इसका बेडरूम उसी बेडरूम के ऊपर है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये जनाब इसका आ गया जी फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड बेडरूम। 6 करोड़ में ये मुफ्त है। मैं अभी आपको इसका मुकम्मल दिखाता हूँ। बैक साइड से इसकी ना वो स्पाइरल स्टेयर है चौकीदार के लिए कि वो छत पे डायरेक्ट जा सकता है किसी को डिस्टर्ब किए बगैर। कॉर्नर का पीछे दरवाज़ा भी लगा हुआ है। कमरों के साइज़ भी आपके सामने है। तो तीनों बेडरूम्स प्लस ड्राइंग रूम दिखाने के बाद मैं आपको इसका यहीं से नज़ारा देता हूँ, क्योंकि ऊपर जाने के लिए यहाँ से स्टेयर्स नहीं है, वो बैक से जानी पड़ेंगी। अभी मैं उस तरफ जाके एक दफ़ा आपको ऊपर का नज़ारा दे देता हूँ। ये जनाब कनाल का जो घर है प्यारा सा। अभी मैं आपको इसका छत जो है वो दिखाता हूँ। ऊपर सर्वेंट रूम बना हुआ है, लेकिन अभी मैं इसकी अपने एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पे आप इवन टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। फ़ीमेल के लिए बड़ी अच्छी जगह है। वैसे फ़ीमेल का आगे पार्क भी है। तो यहाँ से जनाब इसको ये दरवाज़ा मिलता है ऊपर जाने का। मैं अंदर से आता हूँ, मैं समझ रहा था ये दरवाज़ा खुला होगा, तो मैं उस तरफ से आके आपको इसका विज़िट देता हूँ। ये वाली जो जगह है इसकी किचन से आपको ये वाली एग्ज़िट मिलती है। मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको सारा भी दिखा दूँगा, क्योंकि मैं तो फिर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ फिरें ना, ताकि आपको अच्छा लगे। अभी मैं जनाब सीधा जा रहा हूँ बैक वाले छोटे से यार्ड की तरफ, जहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव होंगे, जहाँ से हमारा चौकीदार साहब भी ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा ऊपर जाने का। मुझे लग रहा है कि ये पिछली गली उस तरफ से मुझे जाना पड़ेगा। जी तो ये हम जनाब छत पे जाने वाला रास्ता जो है, क्योंकि हर तरफ गैलरी होती है, ये इसका लॉन्ड्री एरिया भी है। तो ये आसपास आपके सारे घर बने हुए हैं। ये बैक यार्ड आ गया, गीज़र लगा हुआ है ऊपर भी नीचे भी। अमूमन घरों में गीज़र मिस होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, इस घर में गीज़र तक लगे हुए हैं। वैसे ये दरवाज़ा खुला होगा तो चौकीदार साहब डायरेक्ट यहाँ से आया करेंगे बाहर से। मैं जनाब फ़िलहाल ख़ुद भी घूम रहा हूँ और आपको भी पूरा पूरा घुमा रहा हूँ। ये स्पाइरल जो इसकी सीढ़ियाँ है ना, इससे मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस फ्लोर को, इस दरवाज़े से भी। ये गीज़र है जो मैं बता रहा था, बड़े साइज़ का गीज़र भी लगा हुआ है। तो कैमरा ऑन रखने का मकसद ये है कि आपको सारी साइडें समझ आ जाएंगी कि क्या चीज़ कहाँ पे है। छत पे काफ़ी बड़ा वाटर टैंक है। अभी बड़ा सांस भी फूल गया है। तो ये जनाब
छत पे सर्वेंट का किचन है, मिट्टी पड़ी हुई है, सफाई होने वाली है, बाकी सब ओके है। ये जनाब सर्वेंट को एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा दिया गया है। सफाई रिक्वायर्ड है, सफाइयाँ आपको करवा के देंगे इंशाल्लाह। बस आप आएँ और इसको विज़िट करें और रहना आपको अल्लाह नसीब करे। ये जनाब इसका, हाँ मुझे पता है, मैं इधर ही नमाज़ पढ़ी है। तो ये जनाब आ गया जी आपका बारबेक्यू एरिया। यहाँ पे आप बारबेक्यू बनाएं छुप छुप के, किसी को डिस्टर्ब किए बगैर। 6 करोड़ रुपए में 6 बेडरूम्स, सर्वेंट रूम, कॉर्नर, कनाल, CDA सेक्टर, सब इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम।